एपिसोड 22 पार्ट 3। तुम्ही ने तो कहा था बाजी कि माजिद भाई को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अब इधर धूप में खड़े खड़े बातें करेंगे, अंदर चलते हैं। मिलते हैं परिजात से। मुझे नहीं लगता इसे एक्सेप्ट करने वाला हो, कभी भी नहीं करेगा। वो देख देख कर परेशान हो गई। इतना कुछ कहाँ था ये परिजात के पास। अब इनको कौन बताए परिजात अब वो नहीं रह गया जो पहले था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अव्वल मैंने कहा था आने से पहले मुझे बता देती, मैं गाड़ी भिजवा देता। नहीं नहीं सर, इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी। अपनों में क्या तकल्लुफ की बात। बैठो। और नाहिद आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। आपने चक्कर नहीं लगाया फिर हमारी तरफ? हाँ, वो मेरी मसरूफियत मुझे कहीं एक जगह टिकने ही नहीं देती, बस इसीलिए। मिर्ज़ा साहब कैसे हैं? बीमार रहते हैं, आपका बहुत पूछ रहे थे। अल्लाह उन्हें सेहत दे। मैडम आप कितना शुक्र है। दो चम्मच चलेगा 2 चम्मच। हाँ मेरे लिए ना डालिएगा, मैं चाय नहीं पीऊँगी, शुक्रिया। अब ऐड आ गई। सुनो, 3:24 तुम चाहिए। चाय ठीक है, नहीं याद पी रही रखना। तो तुम आते वक्त कह रही थी ना अपने सर का तुमने रुक जा। घर देखना है, फिर कभी पता नहीं कब मौका मिले। चल तुम शर्मा नहीं क्यों आ रही रही हो? है, रुक अपने जा। घर की बात है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, जाओ। रुक जा बल्कि- नेटवर्क है। इना बाजी, ये कमल मैडम को घर तो दिखा दें जरा। जी। माजिद का काम कैसा चल रहा है? काम पे जाएं तो शायद चल भी ले, घर पे बैठे होते हैं। अच्छा, जिसने मेरी फैक्ट्री में नौकरी से इनकार क्यों किया? पता नहीं, दरअसल वो बेटे का बहुत शौक था उन्हें। जब से बेटियां पैदा हुई तब से बस चिड़चिड़े से हो गए। आपने उसे समझाने की कोशिश की? बहुत कोशिश की। आप ही ने तो कहा था मोहब्बत एक बार मर्द की दस्तरस में आ जाए रफ्ता रफ्ता अपनी कदर खो देती है। मगर जरूरी नहीं कि ये फार्मूला हर मर्द पे अप्लाई हो। ठीक कह रहे हैं आप, उन मर्दों में से नहीं। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माजी में मैंने आपके साथ जो ज्यादती की, मैं कमसिन थी, नादान थी, हालात के दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दे। लेकिन मैंने तो कभी शिकवा नहीं किया, हर दाग छुपाए रखा। यही तो, आपने तो पलट के उफ तक नहीं किया।
मगर आपकी आंखें सब बोल देती है। आंखों की बोली आज तक कौन सुन पाया? प्लीज आप मुझे शर्मिंदा ना करो, माफी मांगकर। बहुत एहतराम है मेरे दिल में आपके लिए, हमेशा रहेगा। कितने बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो दूसरे के दिल में अपनी कदर और एहतराम सही वक्त पे नहीं पहचान पाते। बीती बातों को याद करने का क्या फायदा? हमें आखिरकार अपने माजी को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। जो बीत गया सो बीत गया। हाँ, मैं भी अपने माजी को भुला के आगे बढ़ना चाहती हूँ। हरी साहब, मैं आपसे राब्ता रख सकती हूँ? मेरा मतलब है कभी कभार इस तरह अपने दुख बांट सकती हूँ। जान लगे कुछ? मैं बहुत तन्हा हूँ। माजिद ने मेरी कदर नहीं की, सारी जिंदगी उसके नाम कर दी मैंने। बदले में क्या मिला? तन्हाई, नाकदरी। क्या मेरा हक नहीं कि मेरी जिंदगी में एक हमदर्द, एक मेहरबान दोस्त हो? मैं तो अकेली रह गई। परीजाद सर का घर वाकई बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बाहर का एरिया तो बहुत हसीन है। मुझे गाइड करने का और घर दिखाने का शुक्रिया। जानती हैं, अगर ये सब आपने उस पुराने मोहल्ले वाले परीजाद को कहा होता तो शायद इसी वक्त यहीं पर खुशी से उसका दिल बंद हो जाता। आपने शायद कभी शादी मर्द का नाम नहीं सुना। मरने की बात क्यों कर रहे हैं आप? खुश रहना तो जीने वालों का हक है। मैंने सारी जिंदगी एक नजर की तमन्ना में गुजारी है। एक प्यार भरी नजर। क्या क्या नहीं किया मैंने उस नजर के लिए, जो मुझे मन में यकीन ना जाने। क्लास में अव्वल आया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में शायर बना, मजदूरी की, पैसा जमा किया, सोने और चांदी के ढेर लगाए, मगर वो नजर, वो एक नजर मेरे हिस्से का मुकद्दर ना बन सकी। हरी साहब, आप आज भी उस पुराने परीजाद से मिलने नहीं आई, जो बराह रास्त आपको देख भी नहीं सकता था। देखिए, मेरी नजरों में आज भी वही एहतराम है आपके लिए। मगर जिंदगी ने मुझे बहुत धुतकारा है नाइद, ये आप नहीं समझ पाएंगी। बहुत जख्म दिए, बहुत छलनी हूं मैं अंदर से, लोगों को नहीं पता। जो जख्म मैंने दिए उनका मरहम मैं बन सकती हूँ। कभी आप ही तो थी मेरे हर दर्द का मदावा, हर जख्म का मरहम।
मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए उससे, अगर आज मैं वही पुराने मोहल्ले वाला मुफलिस परिजाद होता जो घंटों दोपहर धूप में आपके घर के बाहर इंतजार करता था कि कहीं शाम में देर ना हो जाए, तो आप उसके जख्मों पर भी यूं ही मरहम रखती हैं आज। मेरा मकसद हरगिज आपका मजाक उड़ाना नहीं है और ना ही आपको कठेरे में डालना। इतना कमजोर नहीं हूं मैं। आप सच ये है कि आज भी आपकी निगाह में वो नजर नहीं है जो सिर्फ परिजात के लिए हो, किसी नौ दौलती के लिए नहीं। मैं जानता हूं कि आपके हालात ने आपको अंदर से तोड़ डाला, मगर हालात की खराबी किसी की मोहब्बत का बायस नहीं बन सकती। ना ही मैं आपके किसी कमजोर लम्हे का फायदा उठाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हो गया इसका जवाब का बात सवाल हमेशा मिल गया। याद रखना नाहिद, मेरे पास जो कुछ भी है उसकी वक़्त आपके एक आंसू से भी बढ़कर नहीं है। आप कहो तो ये सब आपके नाम कर दो। आप बहुत कीमती हो, ये सब बहुत सस्ता। खुद को कभी बेवकूफ ना समझना। आज की एपिसोड परिजात ड्रामे की तो यार क्या ही मज़ेदार और क्या ही अमेजिंग एपिसोड थी। ऐड में जो परिजात ने जो बोला ना अल्फाज, मज़ा ही नहीं है बताना। सब लोग कमेंट में मुझे तो बहुत मज़ा आया, मतलब कि दिल को छूने वाले अल्फाज था। तो बाकी भाई की तो ज़्यादा पे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।